वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए और उनका क्या आउटकम रहा, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे हमारे 30 डे चैलेंज का क्या स्टेटस है। तो आज के दिन हमने -3900 का एक लॉस लिया है, और ये लॉस हमारी डेली मैक्स लॉस के अंदर आता है, जो कि है -5000। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने कॉल पुट दोनों में लॉस उठाया है, और इसका मेन रीजन है क्योंकि आज मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज था और एक रेंज बाउंड हो चुका था। इसी की वजह से हमने भी कुछ लॉस बियर किए हैं। अगर हम अपने 30 डे चैलेंज को देखें तो एट द एंड ऑफ डे 19 हम टोटल 42,500 के प्रॉफिट पे हैं, और यहाँ पे हमने टोटल 4 डेज लॉस लिए हैं। तो आउट ऑफ 19 डेज हम प्रॉफिट में रहे हैं 15 दिनों में, और हमने लॉस भी बियर किया है 4 दिन में। हमारा दिन का पहला ट्रेड था जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने के बाद उसके नीचे आता है, तो हम यहीं पर एक कॉल को शॉर्ट करते हैं, और इस ट्रेड में हम समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट कर जाते हैं। तो इस ट्रेड में हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, ये पॉइंट ज़्यादा नहीं थे। हमारा व्यू इनिशियली मॉर्निंग में अपसाइड का नहीं था, हमारा व्यू था कि मार्केट पहले नीचे आ सकता है और उसके बाद मार्केट हो सके कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दे। बट मार्केट आज स्टार्टिंग में तुरंत नीचे आया और वापस तुरंत रिवर्स कर गया, और इसी वजह से हम इस ट्रेड में ज़्यादा कंफर्म नहीं थे, और इसी वजह से हमने इनिशियली अपसाइड की ट्रेड नहीं ली। यहाँ पर मार्केट जब आज अपने पिछले स्विंग हाई को क्रॉस करता है और वापस एक रीटेस्ट करता है, तो हमने इस पोजीशन पर एक पुट को शॉर्ट किया था, और इस पुट में हम समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए थे। और उसके बाद मार्केट आज पूरे दिन कहीं ना कहीं इन्हीं दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रह गया, और इसी बीच में हमने मल्टीपल एसएल्स लिए और इस वजह से हम लॉस में आ गए। तो सबसे पहली बात, जब मार्केट यहाँ पर एक छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमारी उम्मीद थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड पे ट्रेड करने लग गया था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा और अपसाइड का मूव दे, और इस वजह से यहाँ पर हमने एक पुट को शॉर्ट किया था। बट मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गया और यहाँ पे उसने हमारा ऐसा ले लिया। यूजुअली मैं ट्रेड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से पहले ले लेता हूँ, कंफर्मेशन होने से पहले ही मैं ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, और इसी वजह से मुझे कभी कभी लॉस भी बेयर करने पड़ते हैं। इसके बाद मार्केट जब यहाँ पे नीचे आता है और वापस डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अपसाइड जाता है, तो इस बार हमारी उम्मीद थी कि मार्केट इस बार इस लेवल को तोड़ सकता है, और यहाँ पर हमने वापस एक पुट को शॉर्ट किया, और हमारा इस ट्रेड का एसएल था ये वाला ट्रेंड लाइन। बट मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, और यहाँ पर हमने वापस एक एसएल को लिया है। तो मार्केट जब यहाँ पर हमारा एक एसएल ले चुका होता है, तो उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट ऊपर यहाँ से निकल जाए। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस इस ट्रेंड लाइन के करीब आती है और ऊपर जाती है, तब मैं इस ट्रेंड लाइन पे वापस एक पुट को शॉर्ट करूंगा। बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बजाय वापस इसी लेवल के नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर मुझे लगता है हो सकता है वॉलेटिलिटी में मार्केट ने मेरा एक ऐसा ले लिया, तो हमने वापस इस लेवल पर मार्केट को शॉर्ट किया, और इस बार हमारा एसएल था लगभग इस स्विंग का हाई। मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर आता है तो एक सडन स्पाइक में यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो जाता है। इसके बाद मार्केट जब यहाँ पर नीचे आता है सपोर्ट के करीब, और इस पुट शॉर्ट में हमें वापस कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। बट इन दोनों ट्रेड्स में हमें एक मोटा लॉस हो चुका था, क्योंकि हमने 4 लॉट्स का यूज किया था इन दोनों ट्रेड्स में, क्योंकि हमारा व्यू नहीं था कि मार्केट यहाँ से ज्यादा अपसाइड का मूव देगा। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट वापस जब इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है, तो हम यहाँ पर वापस कॉल को शॉर्ट करते हैं, और इस कॉल शॉर्ट में हमें अराउंड 15 टू 20 पॉइंट्स का एक बेनिफिट हुआ था, तो इसने हमारा लॉस रिकवर कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि मार्केट बहुत ही आसानी से इस लेवल को ब्रेक कर लेगा, तो इस वजह से मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, हमने वापस यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट किया था, और इस ट्रेड में भी समवेयर अराउंड हमें 8 टू 10 पॉइंट्स मिले थे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा एक लॉस आज बैंक निफ्टी में भी हुआ है, और ये एक पुट शॉर्ट का लॉस है। हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में लॉस उठाया, इसका मेन रीजन है मार्केट यहाँ पर एक बेस बना चुका था, और इसके बाद मार्केट हायर स्विंग्स में ट्रेड करने लगा था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, और यहीं पर हमने एक पुट को शॉर्ट किया था। बट मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो गया और उसने हमारा ये वाला एसएल हिट कर दिया, और इसकी वजह से हमने बैंक निफ्टी में भी एक लॉस को बुक किया था। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, और आज के दिन हमने एक लॉस लिया है, बट हमारा लॉस हमारे रेंज के अंदर है। क्योंकि लॉस हमने लिमिट के अंदर लिया है, तो ये हमारे डिसिप्लिन को शो करता है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम लॉस लिमिटेड लेंगे तो हमारे प्रॉफिट इन लॉस को ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कमा रहे हो 1000 2000 और हमने लॉस कर लिया हो 5000 का, तो ये बात गलत है। तो इसीलिए अगर हमने जो मैक्स लॉस अपना सेट किया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और जब भी हम उस लिमिट के आसपास पहुंचे तो हमें अपना ट्रेडिंग क्लोज कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।